माता दी दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं 8 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक ये जो पूरा सप्ताह रहेगा ये वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। और यदि आप हमारे चैनल दुबली एस्ट्रोपीडिया पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और कुछ कहना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बात कर रहे हैं इस सप्ताह के लिए, तो ये जो पूरा सप्ताह रहेगा इसमें थोड़ा सा जो ध्यान रखना होगा आपको वो रखना होगा 8 तारीख में 8 दिसंबर थोड़ी सी सावधानी अधिक रखिएगा। इसके अलावा यदि हम बात करें 9 तारीख से लेकर 14 तारीख तक तो ये जो समय है ये काफ़ी बेहतर स्थिति दिखा रहा है, यानी कि काफ़ी प्रबल संभावनाएं रहेंगी वृश्चिक राशि वालों के लिए इस पूरे सप्ताह में। तो डिटेल से बात कर लेते हैं। यदि हम बात करें 8 तारीख के लिए तो 8 तारीख में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पारिवारिक कलह कलेश की स्थिति बन सकती है। इस समय में थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा खान पान को लेकर। और ये जो समय रहेगा 8 तारीख, कोई ट्रैवल वगैरह आप कर रहे हैं तो सावधानी पूर्वक कीजिएगा, क्योंकि इस समय में थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन रह सकता है, कुछ तनाव रह सकता है और स्वभाव में चिड़चिड़ापन रह सकता है। तो 8 तारीख थोड़ी सी अधिक सावधानी रखिएगा। बात कर लेते हैं 9 तारीख के लिए, 10 तारीख के लिए और 11 तारीख सुबह 11:48 तक के लिए। तो ये जो समय रहेगा, इस समय की यदि हम बात करें वृश्चिक राशि वालों के लिए तो इस समय में ये समय भाग्यशाली तो कहा जा सकता है, लेकिन राहु के साथ चंद्रमा की युति रहेगी, क्योंकि ये जो पूरा साप्ताहिक राशिफल है चंद्र राशि पर मैं बता रही हूँ। तो चंद्रमा की जो स्थिति होती है, जिस भाव में बैठते हैं तो उसी तरीके से उस भाव के साथ मिलके और जो भी ग्रह होते हैं उनका सबका प्रभाव रहता है। तो चंद्रमा की युति हो रही है राहु के साथ 9 तारीख, 10 तारीख और 11 तारीख सुबह 11:48 तक का जो समय रहेगा। इस समय में यदि हम बात करें तो भाग्यशाली समय तो रहेगा, लेकिन संतान की तरफ से थोड़ा सा अधिक सावधानी रखिएगा। हो सकता है हेल्थ को लेकर परेशानी हो सकता है पढ़ाई को लेकर परेशानी हो, या किसी तरीके से मन विचलित हो आपका अपनी संतान की तरफ से, किसी ना किसी तरीके से हो सकता है कुछ परेशानियां आपको आ रही हो, आप परेशान हो अपने बच्चों को लेकर। तो थोड़ा सा अधिक ध्यान रखिएगा। ये जो समय रहेगा इसमें कुछ इस तरीके की स्थितियां रह सकती हैं, तो धैर्य संयम बरतिएगा। आपके लिए 11 तारीख में सुबह 11:48 के बाद का जो समय रहेगा, चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे, दूसरी राशि में प्रवेश करेंगे, दूसरे भाव में जाएंगे। तो आपके लिए जो ये मन में बेचैनी है, जो विचलित मन आपका हो रहा है बच्चों की तरफ से, वो परेशानी भी दूर हो जाएगी। और यदि कहीं आपको लगता है कि ज़्यादा परेशानी है तो उसके लिए भी थोड़ा सा एफर्ट्स आप जरूर कीजिएगा। लापरवाही अपने बच्चों को लेकर बिल्कुल भी ना करें, अधिक सावधानी रखिएगा, क्योंकि ये जो समय रहेगा ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके बच्चों के लिए। तो इसलिए मैं कह रही हूँ इस समय में बच्चों की तरफ आप अधिक ध्यान दीजिएगा, अपनी संतान की तरफ अधिक ध्यान दीजिएगा, तो आपके लिए बेहतर स्थितियां रहेंगी। इसके अलावा ये जो समय रहेगा मनोरंजन का भाव माना जाता है, और चंद्रमा जब राहु के साथ युति करेंगे तो इस समय में कलात्मक चीज़ों की तरफ, सुंदर चीज़ें जो होती हैं यानी कि प्रकृति से जुड़ी हुई सुंदरता या फिर सौंदर्य, उसकी तरफ झुकाव अधिक रह सकता है। तो जो लोग ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, फैशन जगत से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये जो समय रहेगा ये काफ़ी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। और यदि हम बात करें जो लोग टीचर हैं या फिर काउंसलिंग वगैरह करते हैं, किसी संस्थान वगैरह, कोचिंग सेंटर वगैरह से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये जो समय है काफ़ी महत्वपूर्ण रह सकता है। आप कुछ काउंसलिंग वगैरह करना चाहते हैं, किसी तरीके की यदि प्रॉब्लम्स आ रही है, जो लोग कारोबार करते हैं, बिजनेस वगैरह करते हैं, उनके लिए भी ये समय काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। कोचिंग सेंटर वगैरह जो लोग चलाते हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये समय। तो ध्यान जरूर रखिएगा ताकि आपके लिए परेशानियां उत्पन्न ना हो। और ये इस समय में यदि हम फैमिली लाइफ के लिए बात करें तो फैमिली लाइफ मिलीजुली रहेगी, घर परिवार के सदस्यों के साथ वैचारिक मतभेद रह सकते हैं, तो कोशिश कीजिएगा कंसंट्रेट करने की अपने कार्यों पर। और यदि कुछ इस तरीके की स्थितियां हैं घर परिवार पर, वैचारिक मतभेद की वजह से कलह कलेश की स्थिति बन रही है, तो थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा, धैर्य संयम बरतिएगा। इसके अलावा नौकरी पेशा लोगों के लिए भी हम बात करें तो जैसे मैंने पहले भी कहा है कि आप कोई बड़ा डिसीजन ना लें। यदि चेंज वगैरह करने की सोच रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ आपको फैसले लेने होंगे नौकरी चेंज करने के लिए। प्रमोशंस के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं, तो आप अपने हिसाब से, अपने तरीके से सोच समझ कर ही फैसले लीजिएगा। और यदि हम बात करें 11 तारीख को सुबह 11:48 के बाद का समय, 12 तारीख और 13 तारीख के लिए,
तो इस समय में चंद्रमा की जो स्थिति रहेगी, चंद्रमा जाएंगे मेष राशि में, और ये जो मेष राशि में चंद्रमा की स्थिति रहेगी तो थोड़ा सा आप अपनी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थिति होती है फाइनेंशियली, यानी कि आर्थिक तौर पर हम देखें तो उस तरफ आप अधिक ध्यान देंगे। और ये जो समय रहेगा इसमें आपको सही तरीके से फैसले लेने हैं, डिसीजन लेने हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा रहेगा इस पूरे सप्ताह में। हालांकि कुछ उतार चढ़ाव जो रहेगा वो मूड की वजह से रहेगा, स्वभाव की वजह से रहेगा, या फिर कुछ वैचारिक मतभेद की वजह से, जो भी कुछ यदि फ्रस्ट्रेशन वगैरह कुछ आपको हो रही है उसकी वजह से हो सकता है। लेकिन कॉन्फिडेंस और धैर्य संयम मतलब सही तरीके से आप यदि डिसीजन लेंगे तो ये जो समय रहेगा ये काफ़ी महत्वपूर्ण रह सकता है। तो फाइनेंशियली जो भी आपका स्टेटस है या आर्थिक तौर पर यदि आप धन की स्थिति, सेविंग्स या कुछ भी इस तरीके का आपका कुछ ध्यान रखना चाहते हैं, थोड़ा सा उस तरफ आपको अधिक सावधानी पूर्वक डिसीजन लेने की जरूरत रहेगी। तो कोशिश कीजिएगा इस समय में आप सही तरीके से फैसले लें। और यदि हम बात करें पारिवारिक जीवन की, तो ये पारिवारिक जीवन की यदि हम बात कर रहे हैं तो इस समय में बेहतर स्थिति रहेगी। कुछ वैचारिक मतभेद आपको 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख और 11 तारीख में जो मैंने बताया है इस समय में जो आ रहे होंगे, वो धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और कुछ बेहतर स्थितियां रहेंगी। तो ये जो समय रहेगा ये सही तरीके से कंसंट्रेट कीजिएगा अपने कार्यों को लेकर। आप चाहे व्यापार करते हैं या फिर आप नौकरी करते हैं, तो आपको थोड़ा सा मैनेज करना होगा इस पूरे सप्ताह में फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में। ये थोड़ी सी अधिक सावधानी रखनी है, क्योंकि गोचर में जो भी ग्रहों की स्थिति है वो महत्वपूर्ण तो है, लेकिन गुरु वक्री हैं और इसके अलावा जो बाकी ग्रह हैं उनकी वजह से जो प्रभाव रहेगा, और चंद्रमा की जो स्थिति चेंज होती है, चंद्रमा हम मन का कारक मानते हैं और मन विचलित होता रहता है, और साथ में जो ग्रहों का प्रभाव होता है उन सभी का जो प्रभाव पूरे सप्ताह पर देखा जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा इन सब चीज़ों के लिए। 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख बहुत बढ़िया कही जा सकती है। और इस समय में यदि हम देखें तो सूर्य आपकी राशि में ही उपस्थित है, तो इसलिए प्रभावशाली समय कहा जा सकता है। तो जरूर ध्यान दीजिएगा। और यदि हम बात करें 14 तारीख के लिए, तो 14 तारीख में ये समय भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय में धन की स्थिति को लेकर आपके जो भी फैसले होंगे या फिर कारोबार को लेकर जो भी आप फैसले करेंगे वो आने वाले समय के लिए आपके लिए बेहतर स्थिति बनाएंगे। 14 तारीख जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके बाद यदि हम देखें तो राशि परिवर्तन रहेंगे कुछ ग्रहों के, उनका भी इफेक्ट चलेगा। लेकिन 14 तारीख जो रहेगी इसमें चंद्रमा की युति रहेगी, और गुरु जो हैं, गुरु वक्र अवस्था में तो हैं, लेकिन गुरु की जो दृष्टि है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और साथ में बाकी जो ग्रह हैं इसकी वजह से महत्वपूर्ण स्थितियां भी बन रही हैं। लेकिन शनि का यदि हम देखें तो शुक्र और शनि की स्थिति काफ़ी बेहतर है, इसलिए एफर्ट्स जरूर कीजिएगा। बहुत समय बेहतर स्थिति बना सकता है आपके जो कैरियर के लिए। जो लोग ज़्यादा चिंतित हैं उनके लिए ये जो सप्ताह रहेगा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में आपके जो कैरियर के लिए देखा जाए तो बहुत बढ़िया स्थिति बन सकती है। और जो कारोबारी हैं या फिर जो जॉब वगैरह करते हैं वे भी लोग यदि सही तरीके से अपने डिसीजन लेते हैं, सही तरीके से कार्य करते हैं और अपने कॉन्फिडेंस का जो यूज़ है वो सही तरीके से जो फैसले लेंगे इस समय में वो काफ़ी बेहतर रहेंगे। तो मिलीजुली स्थितियां तो रहेंगी, लेकिन थोड़ा सा धैर्य संयम आपके लिए बेहतर स्थिति बनाएगा आने वाले समय के लिए, आने वाले साल के लिए। आपके लिए आने वाला साल बहुत बेहतर बना रहे, आपको जीवन में तरक्की मिले, इसी मनोकामना के साथ जय माता दी।